अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना रूम की एक और हकायत पेश खिदमत है। इसका उन्वान है सहर इश्क। सुल्तान महमूद गजनवी के महबूब वजीर अयाज ने अपने पुराने कपड़े और जूते एक कमरे में रखे हुए थे। वो रोजाना उस कमरे में जाता और अपने पुराने कपड़ों और जूतों को देखकर कहता, "ऐ अयाज, कदर खुद बशनाज, अयाज अपनी कदर पहचान। बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी। पेवंद लगे हुए ये कपड़े और जूते तू पहनता था। अपने मौजूदा मर्तबे पर नाजा होकर अपनी असल को न भूल जाना। देखने वाले भी क्यामत की नजर से देखते हैं। उसका रोजाना उस कोठरी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। दूसरे उमरा और वुजरा उससे हसद करते थे। उन्होंने महमूद के दिल में शुबा डालने की कोशिश की और कहा कि अयाज ने एक कमरा जबरदस्त तालों से बंद कर रखा है, किसी को उसके अंदर जाने नहीं देता और ना ही किसी को बताता है कि उसमें क्या बंद है। हो सकता है शाही खजाने से बेशबा जवाहर चुरा चुरा कर उसमें रखता हो। उसके कमरे की तलाशी ली जाए, उसकी वफादारी का भरम खुल जाएगा। बादशाह अयाज की वफादारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन रखता था। बादशाह ने कहा, मुझे इस गुलाम पर हैरत है, और हुक्म दे दिया कि उस कमरे के कुफर खोले जाएं और जितना माल और दौलत उसने जखीरा किया हुआ है उसके मुतल्लक मुझे आगाह किया जाए। ऐसे गंदम नवा जो फरोश का पर्दा जरूर चाक करना चाहिए ऐसे गंदम नवा जो फरोश का पर्दा जरूर चाक करना चाहिए। बादशाह का हुक्म पाते ही हासदीन ने कुफल तोड़ डाला और यूं अंदर घुसे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चपा चपा छान मारा, सिवाय बोसीदा कपड़ों और जूतों के कुछ ना मिला। आपस में कहने लगे, अयाज बहुत चालाक है, जरूर उसने जरो जवाहर दफन कर रखे होंगे। उनने कुदालें ली और फावड़े लेकर सारे कमरे का फर्श खोद डाला, मगर कुछ हाथ ना आया। फिर झुंझुलाकर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे। शायद वो खजाना ईंटों के अंदर छुपा हुआ हो। हर ईंट से लाहौल की आवाज आने लगी। आहर नदामत और पेशानी का पसीना पशेमानी का पसीना उनकी पेशानियों से बह बह कर चेहरे पर आने लगा। उनने गुमराहियों और बेखुदियों का सबूत वो गड़े और टूटी हुई दीवारें थीं जिन्हें उन हासदीन ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद उन्हें यह खौफ दमनगीर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। आहरकार अपनी जान से मायूस होकर रोते और चेहरों पर गदो गुबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, तुमने ये क्या हाथ बना रखा है? वो मालो दौलत कहाँ है जो तुम अयाज के कमरे से लूट कर लाए हो? तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरस रही है, और तुम्हारे रुखसारों का खून कौन चुरा कर ले गया है? बादशाह के इन कलमात की ताब न लाकर सब के सब हासद बादशाह के कदमों में गिर पड़े। उनमें इतनी हिम्मत न रही कि बादशाह के रूबरू खड़े रहते। सुल्तान ने इरशाद फरमाया, मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न सजा दूंगा। ये मामला अयाज की सवाबदीद पर है, क्योंकि तुम उसकी आबरू से खेले हो। गहरे गाँव उस नेक दिल की रूह पर लगे हैं। सुल्तान महमूद ने अयाज को तलब करके फरमाया, ऐ नेक बख्त, तू इस इम्तहान में सुरखरू निकला। ये मुजरम तेरे हैं और तुझे पूरा इख्तियार है, इन्हें जो चाहे सजा दे। अयाज अर्ज करने लगा, ए बादशाह, हुक्मरानी तुझी को जेबा है। जब आफ्ताब अपना रुख रोशन दिखाता है तब सितारे नाबूद हो जाते हैं। सुल्तान महमूद बादशाह कहने लगा, ये तो बताओ, तुम हर रोज उस कमरे में अकेले दाखिल होकर क्या करते हो? इस बेस से हमें भी तो आगाह कर। तुझे उन पुराने कपड़ों और बोसीदा जूतों से क्या वाबस्तगी है? तुम क्यों उनके सारे इश्क में गिरफ्तार हो? उन्हें मुखातब करके बातें करते हो। उन्हें कोठरी में छुपा रखा है। क्या वो कमीज हर यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन है, और वो जूते किसी अजीम हस्ती के हैं जिन्हें तू छाती से लगाता है? ये क्या जनू और हमाकत है? यह तो नहायत अदना किस्म की बुत परस्ती मालूम होती है। अयाज की आंखों से मोती की लड़ी जारी थी। अर्ज करने लगा, ऐ शाह जीजा, मेरा मौजूदा मर्तबा आप ही के लुत्फ करम का बरहौने मिन्नत है, वरना मैं तो हकीकत में एक मस्कीन और बेनवा आदमी हूँ, और यही पुराने कपड़े और जूते पहनने के लायक हूँ। ये मेरी गरीबी के दिनों की यादगार हैं। इनकी हिफाजत करने से मेरी गर्ज ये है कि अपने बुलंद मनसब और शान पर मगरूर होकर कहीं अपनी हकीकत को न भूल जाऊं। असल में मैं इनकी हिफाजत नहीं करता, बल्कि
اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اس حقائق میں درس حیات ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔